गुरुमुखो, महापुरुष किस रहस्य का उद्घाटन कब करते हैं और कब उसे प्रकट करते हैं, यह वे स्वयं जानते हैं। भविष्य दृष्टा युग प्रवर्तक श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री आनंदपुर में तीव्रता से सब और विकास करवा रहे थे। निर्माण कार्यों के अतिरिक्त उनके लिए एक अन्य महान कार्य का गुप्त रूप से उद्घाटन करना शेष था। वह कार्य था शैवात्म स्वरूप ध्येय पूरक श्री स्वामी विचार पूर्ण आनंद जी महाराज को विशेष स्थान देते हुए उनकी प्रमुखता दर्शाना। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी तथा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के समय में मुख्य प्रबंधक एवं महात्मा जन श्री आनंदपुर में तन प्राण से गुरु महिमा के प्रचार प्रसार में योगदान कर रहे थे। श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी आज्ञानुसार उस समय महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी तथा अन्य महात्मा जनों के साथ कोटा, औरंगाबाद और बेंगलोर के आसपास सेवा करने में लगे हुए थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की चतुर्थ पातशाही जी ने इन्हें अपने समय में बाहर की समस्त सेवा व कार्यों को समाप्त कर शीघ्र ही श्री आनंदपुर में रहने की श्री आज्ञा फरमाई। आप श्री आज्ञा को शिरधार्य कर सब सेवा को पूर्ण कर श्री आनंदपुर आ पहुँचे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने गुप्त रूप से तत्वदर्शी दृष्टि से इन्हें श्री स्वामी विचार पूर्ण आनंद जी महाराज पहचान कर फरमाया कि अब आपने श्री आनंदपुर में रहकर श्री आनंदपुर के प्रबंधक एवं अन्य जो भी सेवाएं दी जाएंगी उन्हें पूर्ण करना है। आप श्री आज्ञा अनुसार पूर्ण निष्ठा से सेवा करने लगे। धीरे धीरे सभी वर्कशॉप चकों पर आसपास अशोकनगर, ललितपुर, गुना, व्यावरा, शिवपुरी और ग्वालियर में स्थित सभी आश्रमों के प्रबंधन का कार्य भी आपको सौंप दिया गया और आप भी पूर्ण योग्यता से प्राणपन से इन सब का संचालन करते रहे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी स्वयं कई बार सेवकों में तथा प्रबंधक समिति में जिन मुख से फरमाते थे, ये श्री स्वामी जी श्री छठी पातशाही जी श्री आज्ञा पालन में तत्पर है। ये हमें प्रिय लगते हैं। सब काम सच्चाई, नम्रता व दिलो जान से करते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की विशेष कृपा दृष्टि एवं रूहानी रहस्य को जानते हुए ये सबके साथ मधुर, प्रिय, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए सब बुजुर्गों एवं प्रबंधकों को सम्मान देते। यह रहस्य आज तक गुरुमुखों को विदित है कि शेष विवरण आगे जीवन चरित में आएगा कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने कई महात्मा जन एवं भक्त जनों जो अभी साधु नहीं बने थे उनको यथा योग्य सेवा प्रदान की। महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी को वर्कशॉप, ट्रस्ट प्रबंधन एवं अपने पास अंदर की सेवा प्रदान की और महात्मा अनमोल विवेकानंद जी को प्रबंधक बनाया और कई महात्मा व भक्तजनों को सत्संग की सेवा प्रदान की। आपने तब भी श्री वचन फरमाए कि सद्गुरु तथा सेवक का नाता आदि जुगादि से चला आ रहा है। यह नाता क्योंकि विशुद्ध पारमार्थिक है, अतएव सेवा की हार्दिक अभिलाषा और उसका हर प्रयत्न सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्ति है। सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्ति करने का सबसे सुगम साधन उनकी निष्काम सेवा है। संसार में जैसे माता पिता की प्रसन्नता उस पुत्र पर अधिक होती है जो आज्ञा में रहकर उनकी सेवा करता है, उसी प्रकार जीव के आध्यात्मिक माता पिता सद्गुरु की प्रसन्नता और कृपा उस सेवक पर अधिक होती है
जो आज्ञा अनुसार निष्काम भाव और हित चित से उनकी सेवा करता है। यही कारण है कि अपने इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सेवक सेवा को ही जीवन का आधार समझता है। इष्ट देव की आज्ञा अनुसार सेवा करना ही वास्तव में सच्ची सेवा है। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि आज्ञा समने सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। कि जो सेवक श्री आज्ञा मौज अनुसार सेवा करने में हर समय तत्पर रहता है, वही संत सद्गुरु की कृपा एवं प्रसन्नता का पात्र बनता है। सेवक के जीवन का आभूषण ही सेवा है। तभी तो महापुरुषों ने फरमाया है कि सेवक सेवा में रहिए, सेवक कहिए सोए, कह कबीर सेवा बिना सेवक कबहु न होए। कि सेवा के महत्व को समझने वाले सेवक मालिक की मौज को समझकर तन मन से सेवा में जुट जाते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली सेवक जानते हैं कि संत सद्गुरु की मौज ही कुल मालिक की मौज है, क्योंकि संत सद्गुरु और कुल मालिक में कोई भेद नहीं है। सतपुरुष फरमाते हैं कि नानक शोधे स्मृति वेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। कि सद्गुरु जब भी अपनी मौज से किसी सेवक को कोई आज्ञा प्रदान करते हैं और सेवक उस आज्ञा को सिरधार्य कर उस कार्य में जुट जाता है, तो सद्गुरु की कृपा और आशीर्वाद से कुदरत की समस्त शक्तियां सेवक की सहायता में लग जाती हैं। यदि सेवक यह समझे कि अमुक कार्य उसकी सामर्थ्य से हो रहा है और यह सोचकर उसके मन में अहंकार आ जाए, तो यह उसकी परासार भूल है। कि सच्चे सेवक को अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार दिमक की न्यायी जैसा है, जो अंतर्मानस में घुसकर उसकी भक्ति की संपदा को हानि पहुंचाता है। जैसे कथन है कि जब लगू जाने मुझते कछु होई, तब इस कहू सुख नाही कोई। जब यह जान मैं किछु करता, तब लागू गर्भ जोनी मही फिरता। कि जब तक मनुष्य समझता है कि मुझसे कुछ हो सकता है, तब तक इसे कोई सुख नहीं होता। जब तक उसमें अहंकार का भाव रहता है, तब तक यह योनियों में भटकता रहता है। इसके विपरीत जो सेवक नम्रता और दीनता पूर्वक सद्गुरु की आज्ञा और मौज अनुसार निष्काम भाव से सेवा करता है, वही अपने इष्ट देव की कृपा और प्रसन्नता का अधिकारी बनता है। सतपुरुष अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि गुर के गिरही सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन मही सहे। आपस क्यों करी कछु न जनावे, हरि हरि नाम हृदय सद छियावे। मनु बेचे सतगुरु के पासी, तीसु सेवक के कारज राशि। सेवा करत होई निहकामी, तिस कहु होत परापति स्वामी। कि जो सेवक सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर सद्गुरु जी की आज्ञा को अपने हृदय में धारण करता है और उसी के अनुसार कार्यवाही करता है, अपने अस्तित्व को मिटाकर हृदय से सदा प्रभु के नाम का स्मरण करता है, अपना मन सद्गुरु के हवाले कर देता है, उस सेवक के सारे कार्य सवर जाते। जो निष्कामी होकर सेवा करता है, मन में किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता, उसको इष्ट देव की प्राप्ति हो जाती है। सेवक सेवा करते हुए अपने आप को धन्य समझे और पल पल सद्गुरु का आभारी बना रहे। स्वम को मिटाकर निस्वार्थ सेवा करता हो, वह एक दिन मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनकर अपना लोक और परलोक दोनों सुहिला कर लेते हैं। इस प्रकार सभी सेवकों को सेवक धर्म और सेवा का महत्व समझाकर आपने उन्हें भक्ति पथ पर सुदृढ़ता से चलने की शिक्षा प्रदान की। इन सार गर्भित वचनों में छुपी भक्ति के गूढ़ रहस्यों को जानकर प्रत्येक गुरुमुख का जीवन धन्य हो उठा और सब मन चित्त से श्री दरबार की सेवा में जुट गए। गुरुमुखों,
भक्त वत्सल करुणा निधान श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने श्री आनंदपुर में स्थायी निवासी एवं सत्संग आश्रमों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों की वेशभूषा एवं रहन सहन का आदर्श रूप देने का निश्चय किया। पुरातन से नूतन समय में गौरव गरिमा का भी उसी अनुरूप ही बनना समय की मांग थी। आप श्री आनंदपुर में रहने वाले स्थायी गुरुमुखों को अलग पहचान देना चाहते थे, ताकि बाहर से आने वाले यात्री जिज्ञासु यहाँ आते ही यह समझ सकें कि सचमुच ही ये गुरुमुख दुनिया के झिलमिल में रहते हुए त्याग, तपस्या एवं भक्ति की मूर्ति है। अतः आपने सबको श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शनों के समय सफ़ेद वेशभूषा पहनने का आदेश दिया और श्री आनंदपुर में अभी पक्की सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए सेवा पर रंगदार कपड़े पहनने की अनुमति प्रदान कर दी। बाहर से आई हुई संगत ने श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शन पर जाते हुए स्थायी एवं सत्संगी गुरुमुखों को जब सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए देखा तो अनायास ही उनके मुंह से निकला कि अपरंपार। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी, आपकी महिमा अपरंपार है। कुछ प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि श्री परमहंस ऐदत मत श्री आनंदपुर में श्री परमहंस स्वयं विराजमान है। उन्होंने अपने निवासियों को हंस बना दिया है। हंसों की डारें, कतारें और श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शन का दिव्य नज़ारा हमें मानो वैकुंठ से बढ़कर खुशी प्रदान कर रहा है। श्री आनंदपुर में शरणागत परिवार एवं अन्य कम शिक्षित शरणागतों के लिए पाठशाला बनी हुई थी। आपने पाठशाला के साथ साथ सबके लिए रामायण, गुरुवाणी, संत वाणियों का कंठस्थ करने का आदेश दिया। यहाँ के प्रबंधन भाई जी से फरमाया कि हमारे शरणागत हर क्षेत्र में आदर्श बनने चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को उनसे याद की हुई वाणियाँ सुनी जाएं और शेष थोड़ा थोड़ा याद करने को कहा जाए। क्योंकि श्री आनंदपुर में सेवा का सिलसिला अधिक होने के कारण इस और अधिक समय देना कठिन था। आप स्वयं 6 मास पश्चात एक बार सब गुरुमुखों से धार्मिक पुस्तकों में से कंठक किए हुए दोहे व चौपाइयों की परीक्षा लेते, पुनः उस पर नंबर भी अंकित करवाते, स्वयं श्री दर्शन देकर सबको पेपर बांटते। उस समय सबके मुंह से यही निकलता कि देखो, माता पिता भी अपने बच्चे से इतना हित नहीं करते जितना हमारे श्री गुरु महाराज जी हम सेवकों का ध्यान रखते हैं। गुरुमुख शरणागत चलते फिरते, उठते बैठते दोहे चौपाइयों को कंठस्थ करते और ऐसा प्रतीत होता कि मानो हर समय यहाँ पर प्रभु गुणगान एवं महापुरुषों की वाणियों की धुन गूंज रही हो। हर समय सेवा, सुमरन, दर्शन एवं गुरु महिमा के मधुर गीतों से भरा वातावरण आनंद से पूर्ण पावन सौरभ बिखेरता। यह सब प्रताप आपका अपने प्रेमियों के प्रति अनन्य स्नेह के कारण था। जिस दिन आप गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते, उस दिन अंतर मन से प्रफुल्लित होकर वचन फरमाते कि हमने आज श्री परमहंस दयाल जी किया था मौजों की लहरों में एक डुबकी लगाई है। उन महात्मा जनों को अपूर्व आनंद की अनुभूति होती और वे अहोभाग्य मानते हुए आभार प्रकट करते। श्री गुरु महिमा के भजन गाकर श्री आनंदपुर में हर्षोल्लास का एक पर्व बन जाता। साधु वेश प्रदान करते हुए आप हर बार विशेष प्रवचन फरमाते। आपने श्री वचन फरमाए गुरुमुखों कि श्री आनंदपुर दरबार भक्ति, परमार्थ और साधन का दरबार है। यहाँ पर रहने वाले सब प्रेमी जिज्ञासु साधु हैं जो कि 24 घंटे साधना में लगे हुए। साधना भी वही कर सकते हैं जो अपने इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव जी के बतलाए हुए आदेश अनुसार जीवन व्यतीत करे। हर एक इंसान साधना करे या साधु बन जाए ऐसा नहीं है।
अपने ख्यालों से न कोई साधु बन सकता है और न ही कोई साधना कर सकता है। खाली वेशभूषा पहन लेने से या साधु का लिबास पहन लेने से तो साधु नहीं बना जा सकता। जैसा कि संत मलुकदास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि साधु सही अर्थों में वही है, भेष फकीरी जे करे मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीर जे हो रहे साहिब तिनके साथ। कि अगर साधु का वेश पहन लिया और मन को काबू नहीं किया तो वह साधु नहीं, साधु सही मायनों में वही है जिसने साधना करके मन को जीत लिया है, जिसके अंदर सद्गुण भर गए। महापुरुषों ने फकीर का मतलब 4 अक्षरों में बयान किया है। फकीर के 4 शब्द अलग अलग हैं। वे इस प्रकार हैं। फे अर्थात फाफा, फाका। फाका किसको कहते हैं? उसका मतलब यह नहीं कि आदमी बिल्कुल भूखा रहे। इस तितिक्षा में लक्ष्य भी पूरा न हो और जान भी गवा बैठे। इतना भोजन करे जिससे शरीर का काम चल सके और आत्मोन्नति का काम भी हो सके। जरूरत से अधिक न खाए, क्योंकि शरीर ही एकमात्र कल्याण का साधन है। इसकी हिफाजत करना भी इंसान का फर्ज है। किनात अर्थात सब्र, संतोष। जैसी वस्तु मिल जाए उस पर संतुष्ट रहे, इधर उधर देखकर ईर्ष्या और तृष्णा न बढ़ाए। याद इलाही अर्थात मालिक की याद। जो सद्गुरु की तरफ से शब्द मिला हुआ है उसका नित्य प्रति अभ्यास करना, यानी नित्य नियम से भजन सुमिरन करना। और रियाजत अर्थात उपासना करना। जो इस दरबार के नियम बनाए गए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, भजन अभ्यास और दर्शन ध्यान, इनको नित्य प्रति श्रद्धा सहित करना। जो इन विचारों को दिल में धारण करेगा वह सही मायनों में साधु है। वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेगा और जीवन की सफलता पालेगा। प्रत्येक गुरुमुख को यह समझना चाहिए कि मेरा साधु बनने का क्या प्रयोजन है। साधु वेश ले लिया तो उसमें विशेषता हो जाती है। साधु का लिबास कोई मामूली लिबास नहीं है। इसे भगवा भी कहते हैं, अर्थात यह भगवान का वेश है। इसलिए भगवे कपड़े की कदर करनी चाहिए। निर्बेरी निष्कामता स्वामी सेती ने, विषया से नेरा रहे साधन का मतिये। इस साधु का लक्ष्य क्या है? जो अपने आप को साधु की श्रेणी में गिने, बैर विरोध से न्यारा रहे, किसी प्रकार की इच्छा न हो, कामना रहित हो, मालिक से प्यार करे, अपने इष्ट देव के प्रति गहरा प्यार और श्रद्धा हो और विषय विकारों से दूर रहे। ये सब लक्षण होना अति अनिवार्य है। जो विषयों से दिल लगाएगा उसका मालिक से प्यार नहीं होगा। कोई कहे कि मेरा विषयों से भी प्यार है और मालिक से भी, यह उसका खाली पुलाव और धोखा है। महापुरुष जीव को चेतावनी देते हैं कि आज्ञा के दायरे में रहो, इससे इंसान की सुरती निर्मल होगी। शुद्ध हृदय वाले को घट में मालिक के दर्शन होंगे। वही निर्मल आत्मा परमात्मा से एकाकार हो सकती है। उसी के जन्म जन्मांतरों के बंधन छूट सकते हैं। इंसान को इसी प्रकार का जीवन बनाना है जिससे इंसान की अपनी जिंदगी भी खुशमयी बनती है और जो लक्ष्य धारण किया है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। वे अपने संपर्क में आने वालों का भी सही मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार साधु बनने के लिए के लक्ष्य को समझकर आपने नई जागृति प्रदान की और आपके महान उपकारों और अन्य कायाकल्प से जीवन में स्फूर्ति भर जाती है। हर गुरुमुख के दिल में लक्ष्य को पाने की लगन दिनों दिन बढ़ती जाती है। आप कुछ समय उपरांत अधिकारी संस्कारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते रहते हैं। यह भी एक विशेष धुर दरगाही मौज को संपन्न करती है।
जनवरी सन 1973 ईस्वी का नया वर्ष श्री आनंदपुर में मनाया गया।